नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं द मिसिंग स्ट्रीट। तो दोस्तों, आज हम एक अलग ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है वे एक महाकाल के साधक हैं और उन्होंने शुरुआती दिनों में जो कुछ भैरव जी की उपासना करते हुए जो कुछ अनुभव किया था, जो एहसास हुआ था, वो इस कहानी के जरिए शेयर किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम राजेश है। ये बात काफ़ी पुरानी है। मैं बचपन से ही साधनाओं, देवी देवताओं में काफ़ी रुचि रखता था। मेरा सबसे पहला गुरु बना था जब मैं 15 साल का था। मेरे घर के सामने ही एक महाकाल महादेव जी का मंदिर है। वहाँ जो बाबा थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं मंदिर में जब भी जाता वे मुझे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए कोई किताब देते, जिससे मेरी रुचि इन सब में बढ़ती चली गई। उन्होंने ही मुझे दीक्षा भी दी जब मैं 18 साल का हुआ। उसके बाद मैं गुरु मंत्र का ही जाप करता रहा। एक बार मेरे गुरुजी मुझे एक मंदिर में ले गए। हमारे घर से काफ़ी दूर था वे मंदिर, तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वो मंदिर एक जंगल में स्थित था और वे मंदिर था काल भैरव जी का। वो मंदिर जंगल में काफ़ी डीप था। मेन सड़क से शायद 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हमें शाम ही हो गई थी। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आरती का समय हो रहा था। आसपास अब अंधेरा भी होने लगा था। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें काफ़ी तीव्र थी। दिल में भय उत्पन्न होने वाला मंजर था। जैसे ही हम उस मंदिर में प्रवेश हुए, मेरे अंतर्मन को एक झटका सा लगा, जैसे मानो मैं किसी ऐसी ऊर्जा से टकराया हूँ जिसने मेरी आत्मा को प्योरीफाई कर दिया हो। एक करंट सा लगा मेरे अंदर। जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो सारी बाहर निकल गई हो। मैं उस चीज़ को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हमने काल भैरव जी के दर्शन किए। उसके बाद आरती शुरू हुई। आरती जैसे ही शुरू हुई, वहां लगी एक बल्ब एकदम से फूट गई और एकदम से घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ दीपक की ही लो थी। काल भैरव जी का विग्रह उस अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक रुद्र लग रहा था। जैसे ही आरती स्टार्ट हुई, आसपास काफी सारे कुत्ते आ गए और चौंकाने वाली बात ये थी कि सभी कुत्ते एक लाइन में खड़े हो गए। आरती जैसे ही खत्म हुई, वे सभी श्वान एक एक करके जाने लगे। उसके बाद मैंने अपने गुरु से प्रश्न किया कि ये लाइट कैसे फूटी और इतने सारे कुत्ते कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमेशा ही आरती के समय बल्ब फूट जाता है और ये श्वान कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन ये हर रात आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। अब भगवान काल भैरव में मुझे काफ़ी रुचि होने लगी थी। मैं इनके बारे में और जानना चाहता था। मैंने अपने गुरुदेव से इनके बारे में विस्तार से बताने को कहा तो उन्होंने बताया कि श्री भैरव के अनेक रूप हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बटुक भैरव, महाकाल भैरव तथा स्वर्णाकर्षण भैरव प्रमुख हैं। जिस भैरव की पूजा करें उसी रूप के नाम का उच्चारण होना चाहिए। सभी भैरवों में बटुक भैरव उपासना का अधिक प्रचलन है। तांत्रिक ग्रंथों में अष्ट भैरव के नामों की प्रसिद्धि है। वे कुछ इस प्रकार हैं। पहले भैरव हैं असितांग भैरव, दूसरे चंड भैरव, तीसरे रुरु भैरव और चौथे क्रोध भैरव और पांचवें हैं उन्मत्त भैरव और छठे हैं कपाल भैरव और सातवें हैं भीषण भैरव और अंतिम में है संहार भैरव। भैरव देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर तरह की सिद्धि प्रदान करते हैं। क्षेत्रपाल व दंडपाणी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद अगले दिन हम घर आ गए। उसके कुछ दिनों बाद मैं अपने गुरु के पास गया। मैंने उनसे भैरव जी की साधना करने की इच्छा बताई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद करने पर वो मुझे साधना करवाने के लिए राजी हो गए और उन्होंने मुझे काल भैरव के कुछ रहस्य बताए, जिनके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता।
उसके बाद मेरे गुरुदेव ने एक दिन चुना कि इस दिन से हमें ये सब शुरू करना है। उसके बाद हमने एक जगह चुनी जहाँ इस साधना को करना था। गुरुदेव ने उस जगह को शमशान में बदला, क्योंकि इस साधना को शमशान में ही किया जाता है। दूसरे शमशान की मिट्टी लाई, राख लाई और जली हुई हड्डियाँ ये लाकर जो नया शमशान था, जो नई जगह थी, वहाँ पे उन्होंने उस शमशान को स्थापित किया। नए सिरे से इन्वोक किया गया। सारी शमशान की जो ऊर्जाएं रहती हैं, जो एनर्जी रहती है, उनको इन्वोक किया गया। विधि शुरू हुई। विधि शुरू होने से पहले मेरे गुरु ने कहा कि तुम अब पूर्णतः नग्न हो जाओ। गुरु ने भी अपने कपड़े उतार दिए। दिगंबर होके हम दोनों शमशान में गए। मेरे गुरु ने अपनी मंत्र शक्ति से जंगल से एक भैंसे को बुलाया। ये देख के मैं हैरान था, क्योंकि वो भैंसा चुपचाप वहाँ खड़ा था। उसके बाद विधि शुरू हुई। बहुत ही ज़्यादा उग्र विधि थी। वहाँ पे यज्ञ कुंड प्रज्वलित था। उसमें हम दोनों आहुतियाँ डाल रहे थे और इतने उग्र मंत्र उच्चार हो रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास तूफान आ गया हो। बहुत ही ज़्यादा उग्र और अलग प्रकार की एनर्जी को हम इन्वोक कर रहे थे। उस जगह पे ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो सारे भूत प्रेत वहीं आ गए हों। हमारा मंत्र जाप इतना उग्र हो गया था, मेरी बॉडी में अब करंट सा लग रहा था। उसके बाद गुरुदेव ने आहुति देना बंद कर दिया और मुझे बोला कि तुम मंत्र जाप करते रहो। और उन्होंने वहाँ रखी अपनी तलवार उठाई और अपना रक्त लगाया और उसी तलवार से एक झटके से उस भैंसे का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और वो मस्तक चंड भैरव की जो वहाँ स्थापना की गई थी वहाँ जाके गिरा। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे उस मस्तक के ऊपर बिठाया और उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा और उस मंत्र की दीक्षा दी, चंड भैरव की दीक्षा दी। इस मंत्र को यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि गुप्त होता है। और गुरुदेव ने कहा कि अगले 3 महीने तक चंड भैरव की साधना करनी है, तीव्र तंत्र साधना करनी है। उसके बाद मैंने चंड भैरव की साधना शुरू की। उससे 10 दिन तक सभी चीजें सही रही। 11वें दिन साधना करते समय ऐसा लगा कि किसी ने मेरी पीठ पे लात मारी हो। बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। गुरुदेव ने कहा था कि कुछ भी हो जाए साधना रोकनी नहीं है। जैसे जैसे साधना करते दिन बढ़ते गए वैसे वैसे साधना उग्र होती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब शमशान के सारे भूत प्रेतों का हाहाकार बढ़ने लगा। साधना करते समय उनकी आवाजें सुनाई देती, कभी मेरे साथ बैठ जाते, मुझे परेशान करते। जब मैंने ये बात अपने गुरु को बताई तो उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया है चंड भैरव के प्राकट्य का। तुम कल तैयार रहना, तब तुम्हें नैवेद्य देना है। नैवेद्य देने के बाद क्या क्या करना है ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इसमें कोई भी चूक हुई, कोई भी गलती हुई तो प्राण का खतरा हो सकता है। उसके बाद मैंने अपने गुरु जी से कहा, आज रात या तो मेरी जान जाएगी या मैं चंड भैरव को सिद्ध करूंगा। गुरुदेव ने कहा, तथास्तु। आज रात फिर से साधना में चीजें शुरू हुई। साधना शुरू हुई। गुरुदेव ने बताया था जब बाबा प्रकट होंगे तो उस समय क्या क्या करना है, उनको नैवेद्य भोग कैसे देना है। मध्य रात्रि तक साधना करता रहा और अचानक जो भैंसे का मस्तक था जिसके ऊपर ये साधना चली थी उसमें से धुआं निकलने लगा। चंड भैरव के प्रकट होने का समय आ रहा था, समय आ चुका था और धीरे धीरे मंत्र जाप उग्र होता गया। थोड़े ही क्षणों में चंड भैरव प्रकट हो गए, उग्र स्वरूप। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में खप्पर। कोई सामान्य व्यक्ति अगर उन्हें देखे तो देखते ही मर जाए, इतना उग्र और भयावह रूप था। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे कट लगाया। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे कट लगा के नैवेद्य रख दिया। गुरुदेव ने कहा था कि जब स्वयं चंड भैरव ये रक्त से भरा भोग नहीं ग्रहण करते तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, मंत्र जाप
चालू रखना है। चंड भैरव ने वो रक्त से भरा नैवेद्य ग्रहण किया, खाया, रक्त पान कर लिया और उसके बाद उन्होंने पूछा, मांग पुत्र, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हुआ। गुरुदेव ने आदेश दिया था, जब तक चंड भैरव 3 बार नहीं बोलते तब तक वरदान नहीं मांगना है। तीसरी बार जब बाबा ने पूछा तब जाकर मैंने उनसे वरदान मांगा कि आगे से जब भी मैं आपका आवाहन करूं, जब भी मैं आपको बुलाऊं, तब आप प्रकट हो जाना। चंड भैरव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। इस तरीके से चंड भैरव की साधना मैंने सिद्ध कर ली। सुबह जब गुरुदेव आए तब उन्होंने मेरे मुख से ही पता लगा लिया कि मैं सफल हो गया हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। चंड भैरव के बाद अब तुम्हें सिद्ध करने हैं कपाली भैरव। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।